साल 1975 में रिलीज हुई दीवार केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ थी जिसने फिल्मों की कहानी कहने के अंदाज को बदल दिया। निर्देशक यश चोपड़ा, लेखक जोड़ी सलीम जावेद और मुख्य कलाकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, परवीन बाबी और नीतू सिंह ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। आज हम जानेंगे कि दीवार कैसे बनी, इसकी शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ और वे कौन सी घटनाएं थीं जिन्होंने इस फिल्म को अमर बना दिया। 1970 के दशक में देश आर्थिक परेशानियों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। ऐसे समय में सलीम जावेद ने एक ऐसे युवक की कहानी लिखी जो व्यवस्था से लड़ते लड़ते अपराध की दुनिया में चला गया। कहानी सुनते ही यश चोपड़ा समझ गए कि ये एक साधारण फिल्म नहीं, बल्कि समाज का आईना बनने वाली फिल्म है। उस समय अमिताभ बच्चन लगातार संघर्ष कर रहे थे। हालांकि जंजीर ने उन्हें पहचान दिला दी थी, लेकिन दीवार उनके कैरियर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। विजय के किरदार में गुस्सा, दर्द और चुप्पी तीनों चाहिए थी। सलीम जावेद का मानना था कि अमिताभ से बेहतर ये किरदार कोई निभा नहीं सकता है, और यही फैसला आगे चलकर सही साबित हुआ। रवि के किरदार के लिए शशि कपूर को चुना गया और फिल्म की सबसे बड़ी ताकत दोनों भाइयों के बीच विचारों का संघर्ष था। एक भाई कानून का रास्ता चुनता है तो दूसरा अपराध का चुनता है, और दोनों कलाकारों ने अपने किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाया कि दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं। फिल्म में निरूपा राय ने मां का किरदार निभाया। उनकी सादगी और भावनात्मक अभिनय ने फिल्म को नई ऊंचाई दी। इसके बाद वो हिंदी फिल्मों में मां की सबसे लोकप्रिय छवि बन गई। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से मुंबई के वास्तविक इलाकों में की गई ताकि कहानी वास्तविक लगे। यश चोपड़ा कलाकारों को संवाद याद कराने के साथ साथ उनके पीछे की भावनाओं को भी समझाते थे। अमिताभ बच्चन कई दृश्यों की तैयारी शूटिंग शुरू होने से कई घंटे पहले ही करते थे। भाइयों के टकराव वाले दृश्य में सेट पर अनावश्यक भीड़ नहीं रहने दी जाती थी ताकि कलाकार पूरी एकाग्रता से अभिनय को कर सके। फिल्म का वातावरण गंभीर, लेकिन कैमरे में बंद होते ही अमिताभ और शशि कपूर हंसी मजाक भी करने लगते थे। इस फिल्म का एक सबसे भावुक दृश्य वो है जब विजय मंदिर जाता है। पूरी फिल्म में वो भगवान से नाराज रहता है, जबकि माँ की जान पर बन आती है तब वो मंदिर पहुँचता है। बताया जाता है कि इस दृश्य की शूटिंग के समय सेट पर पूरी तरह सन्नाटा था। अमिताभ बच्चन ने बिना अधिक समय अभिनय के लिए केवल चेहरे के भावों को पूरे दृश्य में जीवंत कर दिया था। इस फिल्म का सबसे मशहूर संवाद मेरे पास माँ है। सलीम जावेद ने इसे बहुत साधारण शब्दों में लिखा था, लेकिन जब शशि कपूर इसे शांत और आत्मविश्वास से बोला तो पूरा दृश्य इतिहास बन गया। आज भी ये संवाद भारतीय सिनेमा का सबसे लोकप्रिय संवाद माना जाता है। आज मेरे पास बिल्डिंग है, अमिताभ बच्चन का लंबा संवाद। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। इस दृश्य की शूटिंग कई बार हुई। ये चोपड़ा चाहते थे कि विजय के चेहरे पर जीत नहीं, बल्कि भीतर का खालीपन दिखाई दे। इस फिल्म का संगीत राहुल देव बर्मन ने दिया था। हालांकि दीवार गीतों के कारण नहीं, बल्कि अपनी कहानी और संवाद के कारण प्रसिद्ध हुई। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई दीवार ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की। आलोचकों ने इसकी कहानी, अभिनय और निर्देशन की जमकर तारीफ की। फिल्म ने कई पुरस्कार जीते और अमिताभ बच्चन की छवि एंग्री यंग मैन के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गई। इसके दिलचस्प तथ्य क्या थे, आइए जानते हैं। दीवार की कहानी उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव डाल रही थी। फिल्म के कई संवाद आज भी फिल्मों, विज्ञापनों और मंचों पर दोहराए जाते हैं। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूचियों में लगातार शामिल किया जाता रहा है। सलीम जावेद की यह पटकथा हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली पटकथाओं में गिनी जाती है। आज भी फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन की पढ़ाई में दीवार का अध्ययन जरूर किया जाता है। दीवार सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि ईमानदारी और अपराध, संघर्ष और सफलता, और माँ बेटे के रिश्ते तथा समाज की विषमताओं की कहानी थी। यश चोपड़ा का निर्देशन, सलीम जावेद की दमदार पटकथा और अमिताभ बच्चन का यादगार अभिनय मिलकर दीवार को एक ऐसी कालजयी फिल्म बना दिया जिसे भारतीय सिनेमा में सभी याद करते हैं। हमारी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक नई फिल्मी कहानी के साथ। धन्यवाद।